ये गुरुमुखों की खुश नसीबी है जो साल के बाद ऐसा सत्संग का अवसर मिल जाता है। ये भी कहते हैं कि कोई ऐसा संग मिलता है जिसके द्वारा फिर सत्संग मिलता है। ये ज्योति जी, गोपाल जी का आपको संग मिला, चाहे फ्रेंडशिप है, चाहे ऑफिशियल आपस में रिलेशंस है, लेकिन संग मिला। इनका संग मिलने से आपको सत्संग मिला, क्योंकि इनका नियम जब से जयपुर आए हैं तब से तो पक्का है ही है कि साल बाद हमारे घर जरूर आना है। तो गुरु को जब एक गुरुमुख का नियम पक्का होता है तो उस गुरुमुख के संग लग करके कईयों का नियम पक्का हो जाता है। देख रहे हैं कि पहली बार सत्संग हुआ था, थोड़े से गुरुमुख आए थे, उसके बाद और ज्यादा, उसके बाद और ज्यादा, आज और ज्यादा। क्यों कि एक दूसरे से सुन करके कि सत्संग में जाने से आनंद मिलता है। अभी तो यही रस है ना, आनंद आता है वहां जाकर के जाना है। अभी आनंद से ही जीव का संबंध जुड़ रहा है। हमारी आत्मा आनंद को खोजती है, वो ढूंढती है कि कहीं आनंद मिले, और खोजती कहाँ है? आत्मा आनंद मांगती है, लेकिन हम खोजते कहाँ हैं? आनंद को खोजते हैं, कभी खेल तमाशियों में खोज लेते हैं, कभी धन दौलत में खोजते हैं, कभी समाज में मान पा करके कहते हैं कि समाज में अच्छी पोजीशन हमारी होगी तो अच्छा लगेगा, हमें आनंद आएगा। कभी सोचते हैं कि कोई हमारा अच्छा दर्जा बन जाए, हमें ज्यादा लोग जानने लग जाए, तो हमारी पब्लिसिटी हो जाए ज्यादा, तो हमें अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। खोज है आनंद की, लेकिन है किन चीजों में? ये संसार की चीजें, जो चीजें आज है कल नहीं। कोई भी चीज है, वैसे चाहे ना भी जाए, लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि हर एक चीज जो है आज हमें अच्छी लगती है, नहीं लेते हैं, अच्छी लगती है, 2-4 दिन के बाद वो ही उब जाते हैं उससे, है ना। कपड़े हैं, खरीदते हैं, अच्छे लगते हैं, देखते हैं अपने कपड़े शरीर से लगा के जचा के कि जचते हैं ये, लेकिन महीना 2 महीने बाद ही कहते हैं जी आउट ऑफ फैशन हो गए, छुट्टी, वो अच्छे नहीं लगते। आभूषण लेते हैं, वो भी जचा के लेते हैं ना, अच्छे लगते हैं। इन चीज़ों का आजकल ट्रेंड है, ऐसा ट्रेंड है, ऐसा फैशन है, जचा जचा के लेते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद वही पुराना हो जाता है। तो महापुरुष फरमाते हैं जो पुराना हो जाता है उसमें फिर रस नहीं रहता, फिर आनंद नहीं रहता, वो हमें भाता नहीं। तो महापुरुष फरमाते हैं कि ये संसार की रचना ही ऐसी है, ये तो आज है कल नहीं, लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो सदा स्थिर रहती है, वो है मालिक का नाम, मालिक की भक्ति। वो आए न जाए फिर सदा, वो सदा स्थिर रहने वाली है। लेकिन गुरु मती रंग माने, लेकिन वो कब मिलेगी चीजें? जब हमें सतगुरु की शरण मिलेगी। तो उनको सत्संग में आने से हमें ये समझ आती है कि ये आनंद जो हमारी आत्मा मांगती है, वो आनंद किसी और चीज में है जो सदा स्थिर रहने वाली है। वो जो सदा स्थिर रहने वाली चीज होगी, उसमें ही जो आनंद मिलेगा वो सदा स्थिर रहेगा। सदा स्थिर संसार की कोई चीज नहीं रहती। अपने शरीर से ही ले लो,
जब जन्म होता है छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर जब जब समझ आती है उसी के हिसाब से हम अपने आप को सेटिंग करते रहते हैं, सजाते रहते हैं, संवारते रहते हैं। लेकिन फिर भी सजाते संवारते हुए भी वो घिर जाता है, घिरता है ना। देखते हैं सबके साथ है, एक के नहीं, दो के नहीं, सारी सृष्टि के साथ ये कानून अटल कानून है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि जिन चीजों ने एक दिन घिर जाना है, कम हो जाना है, जिन चीजों ने एक दिन नाश हो जाना है, उन चीजों से हम इच्छा करें कि स्थायी सुख दे दें, स्थायी आनंद मिल जाए, तो वो नहीं हो सकता। स्थायी आनंद, स्थायी सुख है सही, ये भी नहीं है, वो है मालिक की भक्ति में, प्रभु के सिमरन में। उनको रोज हम, आज तो युग ऐसा है, उनको जो फोन में भी चाहे तो कितनी शिक्षा मिलती है, एक एक महापुरुष के वचन सुनो फोन में भी, तो हमें लगता है कि शायद सृष्टि ऐसे महापुरुषों के सहारे पर टिकी हुई है। वरना आज जो हाल है संसार का, कहीं भी चैन ना मिले। लेकिन जो महापुरुष दिन रात सृष्टि को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं, देखो चारों तरफ धूम मची हुई है। संत महापुरुष नित्य प्रति डंके की चोट पे कह रहे हैं कि नाम जपो जिया ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसी। हमारे मानने नाम जपो, कैसे जपो? जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने जपा। मिसाल देके समझाते हैं। अब विचार कीजिए, ध्रुव और प्रहलाद कितने छोटे थे। आज 5 साल के बच्चे को कहो कि तू भी सत्संग में चल, तो वो कहेगा नहीं, मैं नहीं। क्यों? मैंने खेलना है, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, सत्संग नहीं चाहिए। लेकिन वो समय था जब 5 साल के बच्चों ने भगवान की लगन लगाई, और ऐसी लगन प्रहलाद की जीवनी माता पिता ने कितने कष्ट दिए। अभी छोटा ही था, 5-6 साल का, 7 साल का, तो पिता कहता है ना कष्ट कि राम का नाम लेना छोड़ दे, तुझे पता नहीं वो मेरा शत्रु है। तो प्रहलाद कहता है कि राम किसी का शत्रु नहीं है, वो तो सबका सज्जन है, वो सबसे प्यार करता है। पहली बात पे ही पिता को गुस्सा आ गया कि ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा। उसको मारने की कोशिश करने लगा, हाथी के पैरों नीचे कुछ लुभाया, अग्नि में जलाया, अग्नि में तो आखिर पे जलाया, समुद्र में फेंकवाया, पर्वत से गिराया गया, और भी कितने कष्ट दिए, कितने कष्ट दिए। कहते हैं कि एक बार जन्मदिन था प्रहलाद का, तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद की माता को बुला के कहता है कि तू मेरे साथ प्यार करती है? कहती हाँ करती हूँ। और प्रहलाद के साथ? कहती प्रहलाद के साथ भी करती हूँ। प्रहलाद मेरा पुत्र है, आप मेरे पति। कहता है कि नहीं, प्रहलाद मेरा कहना नहीं मानता, तो उसके साथ प्यार क्यों करती है? कहती पुत्र है ना। कहता मेरा कहना तू मानेगी? कहती हाँ मानूंगी। क्या कहना मानना है? बच्चे को जन्मदिन वाले दिन जहर देना, इतना घातक विष के पीते ही समाप्त हो गए। अब माता है, पति को वचन दे चुकी है कि मैं आपका कहना मानूंगी। उधर पुत्र है, आप विचार सकते हो, हर कोई विचार सकता है कि क्या हालत होती है उस समय।
अपने बेटे को जन्मदिन वाले दिन विश देनी पड़े, क्या हाल होता है माता का। लेकिन जो प्रभु के प्यारे होते हैं वो इन बातों से डरते भी नहीं है। तो माता कहती है, बेटा तू भगवान का नाम लेना छोड़ देना, राम का नाम लेना छोड़ दे। क्यों? तेरा पिता गुस्से होता है, उसने तेरे लिए विष भेजा है। तू राम का नाम नहीं छोड़ेगा, तुझे विष पीना पड़ेगा जिससे तू मर जाएगा। बेटा मेरी बात मान ले। तो कहता है कि मेरा भगवान है, मुझे बचाने वाला है। भगवान पे शंका नहीं करते, भगवान पे श्रद्धा रखते हैं। यदि श्रद्धा रखोगे तो भगवान सारे काम संभाल देंगे। तो उनको माता ने जैसे तैसे पकड़ाया कटोरा जहर, और जहर जैसे जैसे वो पीने लगता है माता मूर्छित हो जाती है कि मैं इसको तड़पते नहीं देख सकती। तो पहले मूर्छित। अब देखो ना, भगवान को चिंता है। भगवान शिव जी को आदेश देते हैं, भगवान विष्णु के शिव जी जाओ, मेरे बेटे को विष पिलाया जा रहा है, उस विष को ग्रहण करो। तो भगवान ने प्रहलाद के गले में, उन्होंने कहाँ बैठना है, कहाँ से आना है, उनकी तो शक्तियां काम करती हैं। गले में ही सारे विष को रोक करके उस विष को स्वयं ग्रहण कर लिया और प्रहलाद सकुशल बच गए। माता को बेहोश देखा तो कहता है, माता उठो उठो माता, भगवान का नाम लो, दिन हो गया है। वो हैरान होकर उठती है कि ये तो प्रहलाद की आवाज है। तो प्रहलाद कहता है, माता मैंने कहा था ना, भगवान पे शंका नहीं करते, श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा रखने से भगवान कल्याण करते हैं। तो गुरु को भाव, और आज उनके नाम धर्म ग्रंथों में सुनहरी अक्षरों में लिखे हुए हैं, उन बच्चों के जिन्होंने मालिक का नाम जपा, श्रद्धा से जपा। आज महापुरुष मिसाल देते हैं कि नाम जपो जिया ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ध्रुव प्रहलाद ने जिस प्रकार लगन लगा के, प्रभु से लगन लगा के नाम जपा, उस प्रकार नाम जपो। सहज नहीं, वैसे नहीं, जुबानी नहीं, दिल से नाम जपो। जब दिल से नाम जपा जाता है तो कल्याण होता है। लेकिन पहले पता तो होना कौन सा नाम जपना है, दिल से कौन सा नाम जपा जाता है। वो भी कहते हैं कि तेनू नाम जपन दी युक्ति संत बता देंगे, भगवान मिलन दी युक्ति संत बता देंगे। कि संत ही जब मिलते हैं तो वही नाम युक्ति जपने की युक्ति बताते हैं और वही भगवान से मिलने की युक्ति बताते हैं। तो उनको आप कितने खुश नसीब हो, आपको सहज में संतों के दर्शन हो जाते हैं। आपको सहज में ही ये समय, थोड़ा सा समय चाहे मिलता है, थोड़ा समय भी जब आप लगन से बैठते हो, लगन से सुनते हो, एक वचन भी यदि आपको छू जाए दिल को तो वो आपका कल्याण हो जाएगा। महापुरुषों का एक वचन दिल को छू जाए, अंदर लग जाए कि हमें आज ये सुना, फिर उसमें विचार करें कि ये जो कहा गया है इसका क्या मतलब है, हमें कैसे मिलेगी वो चीज, वो युक्ति कैसे मिलेगी, हम कैसे प्रभु को पा सकेंगे, ये चिंतन करते रहना। जब चिंतन करते रहोगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस युक्ति को प्राप्त करने के हकदार बन जाओगे और संतों से वो युक्ति पा लोगे जिससे आपको वो सुख जो स्थायी सुख है,
जो शाश्वत सुख है, जिस सुख जिस आनंद के लिए आत्मा आकुल है, वो सुख वो आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो गुरु को सुख आनंद है तो हमारे पास नहीं, हमारे पास है, हमारे अंदर है, लेकिन वो हमारे अंदर होते हुए भी हमें नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हम बाहर खोज रहे हैं, बाहर की चीजों में खोज रहे हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि मालिक जो है वो तेरे अंदर है, घाट ही खोजो भाई, अंदर अंतर बाहर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताए। सतगुरु यही समझाते हैं कि ये बाहर जो देख रहे हो रचना, ये हमारे अंदर है। सब कुछ जो हम संसार में देखते हैं वो सब हमारे अंदर है। बाहर की रचना को छोड़ करके अंदर देखने का प्रयत्न कीजिए, अपने अंदर झांकिए कि अंदर। महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि बाहर जब तपदी बालू रेत, बाहर तो रेत तप रही है, सुरती अंदर वड़ के देख, बाहर तपदी बालू रेत, बाहर गर्मी है, तपश है, अग्नि है, लेकिन अंदर शीतलता है। जो अंदर झांकता है, सतगुरु की कृपा से, संतों की कृपा से जिसको अंदर झांकने की युक्ति मिल जाती है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो गुरु को जो इस युक्ति के लिए हृदय से आतुर हो जाता है, वो गुरुमुख हो जाता है, वो ही गुरुमुख होता है, उसको ही गुरु की चाह लगती है, वो ही गुरु के। जैसे पहले महात्मा जी ने कहा कि एंट्रेंस नहीं लेनी से, सिर्फ एंट्रेंस से काम नहीं होगा, डिग्रियां चाहिए, डिग्रियां चाहिए। भगत कहलाने से काम नहीं होगा, भक्ति करके भगत बनना पड़ेगा। केवल प्रेमी कहलाने से काम नहीं चलेगा, भगवान के साथ दिल जोड़ करके उनका प्रेमी बनना पड़ेगा। जब हम भगत बन जाएंगे, प्रेमी बन जाएंगे, तो फिर हमें संसार की ये बाहर की रचना अच्छी मिलेगी। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैर मैं बकरी बूढ़न रही किनारे में। जिसने भी अपने अंदर झांक करके देखा है, अंदर दिल की गहराइयों में देखा है, उसने ही उस सच्ची वस्तु को प्राप्त किया है। नहीं तो बाहर ये संसार किनारा है, इस किनारे पे बैठे बैठे हम कभी इस चीज को देखते हैं, कभी उस। जैसे समुद्र के किनारे भी चले जाते हैं, वहाँ किनारे पे हाथ मारते हैं, क्या हाथ में रखते हैं? गए को समुद्र पे गए, वहाँ पे जाते हैं ना घूमने के लिए, बीच पे जू बीच, तो वहाँ पे क्या होता है, खड़े बैठ के देखते रहते हैं, हाथ डालते हैं समुद्र में, क्या दिखाई देता है? कभी रेत आ जाती है हाथ में, कभी भुक्के आ जाते हैं, कभी सीप आ जाती है, यही कुछ आता है। कभी मोती मिले किसी को मिले? वैसे समुद्र में मोती हैं, हीरे भी हैं और सोना भी है, सब कुछ है समुद्र में, खान है समुद्र। लेकिन मिलता किसको है? जो गहराइयों तक जाता है, जो गहराई में जाता है वो ही पाता है। इसी तरह तभी तो कहा कि जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी। जीव की जो आत्मिक शांति है वो गहराई में जाने से मिलती है। शब्द के द्वारा हम जब गहराइयों में जाते हैं उस शब्द के जरिए से, तो फिर हमें अपने अंदर ही शांति, सुख और आनंद की अनुभूति हो जाती है। फिर हम बाहर भटकना छोड़ देते हैं, फिर हम एक के हो जाते हैं, जिससे हमें वो सुख मिलता है हम उसके हो जाते हैं। तो गुरु को जब एक के हो जाते हैं तो फिर वो हमारा रक्षक बन जाता है, वो हमारी संभाल करने वाला बन जाता है। तो हम नित्य प्रति जो महापुरुषों के चरणों में सत्संग में जाते आते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि नित्य प्रति सत्संग में जाने से मन पे रगड़ लगती रहती है, मन निर्मल हो जाता है, फिर सत्पुरुषों के वचनों का प्रभाव होने लगता है। तो गुरु को हम तो यही कहेंगे कि सत्संग का नियम बनाओ। अपने आप को ये ना सोचो कि हम सत्संग में कैसे जाएं। सत्संग में जाने से कल्याण है, कोई घाटा नहीं सत्संग में जाने से।
महापुरुष किसी से कुछ मांगते नहीं, कुछ लेते नहीं, वो तो सुख देने वाले हैं। उनका विरद है, वो कहते हैं सुख देवे और दुख